हाय गाइस, आप देख रहे हैं मनीष जौहरी ब्रिजवासी ब्लॉगर में फिर उपस्थित हूँ आप सभी मेरे मित्रगणों के सामने की सानिध्यता के साथ। आप मेरे आराध्य हो, सभी मेरे प्रेमी हो, सभी मेरे जितने भी विराजमान हैं, जितने भी देख रहे हैं, सबको मेरा साधारण नमन प्रणाम स्वीकार हो। आज एक अद्भुत दिव्य प्रस्तुतिकरण करेंगे ठाकुर की दिव्य लीलाओं का। एक बात बताओ, आप सभी लोग अपने मान सम्मान के प्रति पूरी निष्ठा से रहते हो? बिगर बुलावे के कहीं जा सकते हो? नहीं जा सकते हो आप कहीं भी किसी भी जगह पर। तो इसी की प्रस्तुतिकरण करता हूँ कि देखिए बिगर बुलावे के किस प्रकार से क्या होता है परिणाम और उसका परिमाण, ये प्रस्तुत करता हूँ। ये साक्षात है, कोई फेक न रहा, सत्य घटना पर है ये। ठाकुर महादेव और सती का चित्रण, उसका कथन, उसका मनन आप सभी के सामने अपनी प्रभु की कृपा से और सरस्वती महारानी की कृपा से, उसकी जिज्ञा से सरस्वती महारानी जी बुलवा रही है इस समय। उसका गाथन और कथन आप सभी के कानों तक पहुंचाता हूँ, सुनिएगा आनंद से। और अच्छा लगे तो बाइक में बाद में लाइक कर दियो, सब्सक्राइब करियो, कमेंट्स करियो, बालक हूँ आप ही को। एक बार की बात थी, दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ हवन का प्रोग्राम रखा, उच्च कोटि का हवन, जो कि संसार में भूतो न भविष्यति हो, ऐसी उसके हृदय के अंदर कामना थी, जिज्ञासा थी, लालसा थी। तो उस हवन की तैयारी प्रस्तुत हो रही है। सारे देवों को, सारे देवताओं को, सारे ऋषि मुनियों को, पूरे राज्य में, पूरे पृथ्वी के लोग, जहाँ तक भी पृथ्वी फैली हुई है, सब तरफ उन्होंने संदेशे भिजवाना चालू कर दिए। दूर दूर तक, काफी दूर तक, पूरा पृथ्वी का कोई कोना शेष ना रह जाए, ऐसा उन्होंने बुलावा भेज दियो सब जगह। ठाकुर जी के हवन के ताई हवन हो रहा है, आनंद उल्लास से ठाकुर जी की कृपा से। उनके सारे देव, सारे ऋषि मुनि, संत महंत अपने अपने मठों के मठाधीश की टोलियों के सहित वहाँ उपस्थित हो रहे हैं और अपने अपने सिंहासनों पे जहाँ जहाँ विराजमान हो रहे हैं वहाँ हो रहे हैं। ब्रह्मा जी उपस्थित हैं, सरस्वती जी उपस्थित हैं, नारायण उपस्थित हैं, लक्ष्मी जी उपस्थित हैं, इंद्र भी उपस्थित हैं, सूर्य देव भी उपस्थित हैं, चंद्र देव भी उपस्थित हैं, वायु देव भी उपस्थित हैं, वरुण देव भी उपस्थित हैं, और जितने भी सब देव थे सब उपस्थित हो गए महायज्ञ की पूर्णता के लिए। लेकिन दो जनों को पत्नी के, अपनी बच्ची के ससुराल में उन्होंने बुलावा नहीं भेजो। अब एक बात बताओ, अगर आपके पास बुलावा किसी के रिश्तेदार का भी हो या अपने ससुराल से आए तो आप जाओगे? आपके ससुराल वाले भी आपको नहीं बुलाना चाहते हैं, उनकी आंखों में आप खटकते हो, चुभते हो कांटे की तरह, तो आप जाओगे? नहीं जा सकते हो। मुंह पे आपके आप ही की बुराई करें आपके ससुराल वाले, आप जा सकते हो? नहीं जा सकते। मान सम्मान सब प्रथम है। ये बुलावा और ये ढोंग ढतूरा किसी को पसंद नहीं आता है। तो साहब किसी ना किसी माध्यम से, महादेव जी तो सब जानते थे, त्रिकालदर्शी थे, उनको तो सब पता था क्या हो रहा है और आगे भविष्य में क्या होगा, इसका परिणाम और परिमाण वो सब जानते थे। इतने तो वो ज्ञाता थे, इतने क्या, बहुत ज्ञाता है। महादेव हैं, देवों के देव, सब देवों के सिरमौर हैं हमारे प्रिय महादेव जी। तो साहब बड़ी तपस्याओं से उस यज्ञ की चल रही है क्रियाकलाप। तो साहब सती जी ने, देवी माँ ने, जगदम्बिका ने, जगत की माता है, वो सबकी माता है, उन्होंने यज्ञ में जाने की ठान ली कि
भाई मैं तो अपने पापा के पास जाऊंगी, उनके घर में प्रोग्राम हो रहा है। पति महादेव जी कहते हैं, भाई देखो बिगर बुलाए के जाना अच्छा नहीं होता। जब तक वो तुमको बुलाए नहीं तो आप कैसे जाओगी। महादेव जी खूब समझाते हैं। आपस में टकराव हो जाता है इसी चीज के लिए कि मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी पापा के पास यज्ञ में। महादेव जी कहते हैं वो तुम्हारे पापा नहीं है, अब बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अहंकार चढ़ गया है, तांडव कर रहा है खात्म के सिर पे। मन में कहते हैं नहीं मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी पापा के पास। तो साहब खूब समझाया, लाख समझाया, झगड़ रही है मुझे तो पहुंचना है, सब समझा रहे हैं जितने भी वहां उपस्थित हैं कैलाश में। नंदी जी भी समझा रहे, भृंगी जी भी समझा रहे हैं, और जितने भी जहाँ जहाँ जो जो उपस्थित है सब समझा रहे हैं। तो महादेव जी बोले ठीक है अब क्या करें भैया। सब समझते हैं जब भाई स्त्री के मन में जाने की किसी चीज की प्राप्ति हो जाती है ना, वो पाके ही रहती है, वो छान लेती है जो चीज, कोई नहीं रोक सकता उसको। बड़े बड़े हार जाते हैं, ये काम है। तो साथ महादेव जी बोलते ठीक है मैं चलता हूं, मैं बाहर खड़ा हो जाऊंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, पहले मैं जाऊंगी फिर मैं आपको बुलवा लूंगी। ठीक है साहब जाओ, लेकिन सौगंध है आपको, जब तक मेरा अहित ना हो तब तक ना आना, अहित ना हो जाए। महादेव जी बेचारे क्या करें, बैठ गए अपने सिंहासन पर जो उनका बना हुआ था भजन समाधि या ध्यान करने के लिए, और ध्यान लगा लेते हैं। नंदी जी कहते हैं मत जाओ, कहती नहीं नहीं ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। खूब समझाते हैं। रास्ते में मिल रहे हैं लोग बात जानकार, तो वो भी समझा रहे हैं ऋषि मुनि कि भाई मत जाओ, बिगर बुलाए के जाना ठीक ना है, होए अच्छी बात ना है पहुंचना। लेकिन क्या करें भाई, पिता का लाड़ है, मैं तो उनकी प्यारी बेटी हूँ, भाई मुझको तो चाहते के साथी कहेंगे आ गई, अब गले से लगा लेंगे। नहीं मानी, पहुंच गई, द्वार पर जाके खड़ी हो गई और आवाज लगा रही है पिताजी मैं आ गई हूँ, पिताजी मैं आ गई, पिताजी मैं आ गई। देखते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। बेटी को माँ तो देख रही है लेकिन पिताजी नहीं देख रहे। पिताजी के तो अहंकार है भाई, रुष्ट है उनसे, महादेव से भाई कट्टर दुश्मन थे। महादेव उनके दुश्मन समझते थे, लेकिन ठाकुर जी किसी को अपना दुश्मन नहीं समझते हैं। दुश्मन भी होता है ना महादेव का, उसको भी अपना ही समझते हैं। सब में सर्वे है वो, सर्वे सर्वतु भक्ता। तो प्रभु की कृपा देखो, अलौकिक लीला दिव्य है, अकाट्य है। तो पहुंच गई और जाकर पापा पापा पिताजी पिताजी करती हुई पीछे बैठ गई। पिताजी से कि पिताजी पिताजी मैं आ गई, पिताजी में आ गई। पिताजी ने पीछे मुड़ के देखा, ध्यान नहीं दिया। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, ओम ब्रह्माय स्वाहा, ओम अग्नियाय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम केशवाय स्वाहा, ओम ऋषाय स्वाहा। फिर वो कहती है अरे पापा मम्मी पिताजी में आ गई, पिताजी में आ गई। उनको आता है गुस्सा, आंखें चढ़ जाती हैं, तौरियां चढ़ जाती हैं, लाल चट्ट आंख सुरुख से देखते पीछे मुड़ के। इसको किसने बुलाया था, धूर्त है ये, निकृष्ट है, निर्लज है, बिगर बुलावे के भी तू यहां चली आई है, तुझे शर्म नहीं आती है। वो कहते हैं पिताजी मैं आ गई हूं आपके पास, बिगर बुलाई गई।
खड़े हो जाते हैं यज्ञ वेदी से, अपनी यज्ञ वेदी से खड़े हो जाते हैं। इतनी बड़ी वेदी थी, इतनी बड़ी वेदी, बताते हैं कि कम से कम 400-500 किलो लकड़ियां उसमें हवन के लिए डल जाएं, इतनी बड़ी वेदी बनाई थी। कम से कम मान लो 50-60 फुट की चौड़ी और 50-60 फुट की लंबी। खड़े हो जाते हैं वेदी से, निकल जाए यहां से तू ढोंगी पाखंडी, उस भांड के साथ रह रहकर तू भी भांड की अच्छी सीख गई है। बड़े बड़े कैसे ऐसे भांड का मतलब समझते हो? भांड का मतलब हो जाता है जो ड्रामेबाज होते हैं। ड्रामेबाज मतलब जो ढोंग धतुआ करते हैं, जो दिखावा करते हैं एक्टिंग करने का। वो भी खड़ी हो जाती है हाथ जोड़कर, पिताजी हमसे क्या भूल हो गई, निकाल, ये शर्म नहीं आई, चली आई कपाली, तेरा पति कपाली है, तेरा पति औगड़ है, अर्धनंग रहता है वो। हजार बातें सुना दी। अचानक से देवी का क्रोध जागृत हो जाता है। भाई आदि शक्ति है, नव दुर्गा चंडी भवानी का रूप धरकर अपने तुरंत वेग के साथ ही उपस्थित हो गई। प्रचंड इतनी लंबा रूप बताते हैं लोग बाग, लिखा है शास्त्रों के अंदर, अद्भुत रूप धारण कर लिया अष्टभुजाधारी मैया आदि शक्ति। कहती है तूने मेरे को क्रोध दिला दिया है, चाहूं तो तेरा वध भी एक पल में कर सकती हूं, लेकिन मुझको पिता हत्या का दोष लग जाएगा, ये कहती है। और मैं इस कालक्रम में, काल के चक्र में फंसना नहीं चाहती हूं, मुझको दोबारा जन्म लेना है। जितने भी खड़े हुए थे उस रूप को देखकर सब भयभीत हो जाते, घबरा जाते, छुप जाते इधर उधर। भाई अब तो खेल दूसरा हो रहा है यहाँ पर। जगदम्बिके भवानी, अंबिके महारानी, नवदुर्गा चंडी काली समस्त है उनके अंदर। नव दुर्गा नव अष्ट सिद्धियों की दात्री है माँ, अष्ट सिद्धियों की। तो माँ का प्राकट्य हो जाता है अपने ही स्वयं भू के रूप में, जो उनका प्रस्तुतिकरण होता है। लख लख नमन है उस माँ के चरणों में, जिसके हम संतान है, वो सबकी माता है, जगत माता है। और कहती हैं कि मेरा किसी से भी, इस शरीर से जिससे भी मेरा रिश्ता है, माता बहनें जितनी भी है सबको नमन। और मैं अपनी स्वयं की ऊर्जा से ही, अपनी स्वयं की अग्नि से ही अपने शरीर को ध्वस्त कर देती हूँ, जलाकर मिटा देती हूँ। ये शरीर क्रोध और अहंकार के बीजारोपण से बना हुआ है। देखिए प्रभु क्या कहती है, ये क्रोध और अहंकार के से बना हुआ है, इसको मैं मिटा देती हूँ, मेरा पूर्व जन्म दोबारा होगा। माता अपने तन पर आग लगा लेती है। साक्षात मातेश्वरी जगदम्बिके अंबिके अपनी ही ऊर्जा से अपने ही शरीर को ध्वस्त कर देती है, और दिव्य शक्तियां जो उनके अंदर समाहित होती हैं वो पिंड बनकर अंतर ध्यान हो जाती है। महादेव जी बैठे हुए होते हैं अपने आसन पे। एकाएक अचानक ही उनका क्रोध इतना तीव्र हो जाता है, तीसरी आंख खुल जाती है। प्रचंड वेग से अपने ही जो कैलाश है, महाप्रचंड वेग के साथ में अग्नियों की बरसात करने लग जाती है अपने त्रिनेत्र से, और आवाहन करते हैं नाचते नाचते, बाल तोड़कर अपना जाओ खत्म कर दो सबको जो वहां पर भी उपस्थित हो, छोड़ना मत किसी को भी, सबको मार देना, उसके यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र चले आ रहे हैं, दोनों अष्टभुजाधारी है। वीरभद्र भी प्रतिरूप है महादेव के, प्रतिबिंब है महादेव के, उनकी परछाई है महादेव की। चले आ रहे वीरभद्र पूरी वेग के साथ में लेकर अपने हाथों में कृपाल।
दोनों हाथों से काटते मारते पीटते सबको घुसे जा रहे हैं और घुस गए। जो जो बीच बीच में आया है सारी नारायण की, क्योंकि दक्ष प्रजापति को नारायण ने भी वचन दे रखा था कि कभी भी कोई संकट होगा ना, मैं तुम्हारे को बचाने के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगा। उनकी भी चतुर्गणी सेनाओं का भी विध्वंस कर दिया, नारायणी सेना का भी विध्वंस कर दिया। वीरभद्र ने घुस गए महल के अंदर। पूरी विस्तार से बताऊंगा ना तो ये कथा बड़ी इतनी लंबी हो जाएगी ना, चकरा जाओगे आप लोग, कहोगे क्या कर रहे है। चल रहे हैं मारते काटते, घुस गए महल के अंदर वीरभद्र जी प्रचंड वेग के साथ। और छाने के बाद पकड़ा दक्ष को, फेंका दूर। वो कह रहे बचाओ, अरे भाई नारायण बचा लो, ब्रह्मा जी बचा लो, हे ऋषि मुनियों सब बचा लो, जितने भी खड़े हुए कोई हाथ नहीं डाल रहा है। कालों के काल हो गए थे वीरभद्र उस समय। कह रहे उस समय भी महादेव बचा लो, महादेव बचा लो। भाई किसी की पत्नी के संग तुम ऐसा अत्याचार कर दोगे तो बचाएगा क्या करेगा, ये सोचना। अखंड प्रेम करते थे वो सती से, अखंड प्रेम, इतना प्रेम था। इसकी कथा अगले अनुवाद में दूंगा। ले लिया हाथ में उन्होंने वीरभद्र जी ने, दे रहे हैं सिर पे ला रहे, महादेव बचाओ, मैं आपको सब देवों से भी ऊपर बना दूंगा, आपकी आहुतियां स्वीकार करने की देवों में सबसे प्रथम कर दूंगा। ओम नमः शिवाय जैसे ही बोला है, खट गर्दन धड़ से अलग हवन कुंड की अग्नि में स्वाहा। जिस 50-60 फुट का जो हवन की वेदी बनाई थी उसमें स्वाहा हो गई, वो मस्तक गया। छटपटा रहा है शरीर जमीन में, पत्नी देख रही है, रुदन कर रही है, ये क्या हो गया। महाविचारी महासती देवी माँ जगत मातेश्वरी अम्बिके दुर्गे काली, उनका आदि शक्ति जो अब सिर्फ शरीर ही प्रस्तुत था, वो जल जल के धुआं बन के राख बन रहा है। जितने भी सब ऋषि मुनि थे सब देख रहे हैं, सब रो रहे हैं, सबकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। उस वातावरण जो चल रहा था, प्रस्तुत हो रहा था उस समय, उसका अपार वर्णन कथन मनन करना भी, जो जिस पे पीड़ा बीतती है वो ही समझ सकता है उस चीज का कि ये क्या परिणाम है और इसका क्या परिमाण है। अद्भुत लीला थी प्रभु की, विनाश ही विनाश, चारों तरफ लाश ही लाश पड़ी हुई थी। जितने भी बीच बचाव करने के लिए आए थे वीरभद्र अंतर ध्यान हो गए। दक्ष प्रजापति को स्वाहा करके हवन में उसकी आहुति चढ़ाकर सिर की। सब देव मिलकर सोचते हैं कि भैया महादेव के गुस्से को शांत कैसे किया जाए। उसकी जिज्ञासाओं की प्राप्ति कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं आपस में सभी देव मिलकर। तो नारायण कहते हैं भाई देखो ऐसा है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अपन बात करते हैं, महादेव जी से समझाते हैं, लेकिन महादेव जी तो अपनी ही अवस्था, उस विरह की अवस्था चालू हो चुकी है, उनकी विरह अवस्था है। किसी का प्रेमी का जोड़ा बिछड़ जाए तो उसके मन पे कितना आघात लगता है, जबकि प्रभु है, त्रिकालदर्शी है, सब देवों के सिर मोर है, वो श्री महादेव है। वो चाहते भगवान थे, होनी होनी जो लिखी हुई थी उसको भी टाल सकते थे, सुला देते, बृहस्पति भुला देते, या कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने भी हस्तक्षेप नहीं करा विधि के विधान के अंदर। उनकी जो कालक्रम था उस कालक्रम को रोकने के लिए वो भी अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर। भगवान थे, जब वो सबको ही कुछ ना कुछ दे सकते हैं तो उस सती को भी बचा सकते थे। ऐसा करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके पीछे भी कारण था, क्योंकि जिस शरीर में उस आदि शक्ति की ऊर्जा समाहित हुई थी वो शरीर एक
मलिन के द्वारा, गंदे विचारों के द्वारा, गंदे विचार मतलब अहंकार, मैं के साथ प्रस्तुत हुआ था, उसकी जो अंदर बीजारोपण हुआ था। इस कारण से महादेव जी ने कह दिया ये इस शक्ति को झेल नहीं सकती है, ये शरीर नहीं झेल रहा है। तो ये कालक्रम की घटना इसीलिए रची गई थी कि ऐसा होगा, दोबारा जन्म होगा। लेकिन फिर उसकी कथा आगे करेंगे। तो फिर महादेव जी को समझाया जा रहा है, बुझाया जा रहा है। जैसे ही महादेव जी के सामने नारायण बोलते हैं ना, सती का शरीर वहाँ पड़ा हुआ है, जल रहा है, इतने में ही प्रभु का ध्यान एकाग्रचित हो जाता है उनकी बात के ऊपर, और महादेव अपनी इच्छा से और उपस्थित हो जाते हैं दक्ष के महल के अंदर, वहाँ पर जहाँ सती का शरीर, पृथक शरीर पड़ा हुआ था, जलता हुआ, धधकता हुआ, ज्वालाओं में पड़ा हुआ था, जो राख बन रहा था। उनके पैरों में गिर गई उनकी पत्नी दक्ष की। उन्होंने प्रभु से आग्रह किया, समझाया, तो प्रभु ने बकरे का सर मंगवाकर उनके सिर पे रख दिया कि बहुत मैं करता है। बकरी कैसे करती? मैं ये मैं करता था, ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, ये मेरा है, ये बुरा है, ये सब मैं कर रहा हूँ, मेरा होगा, ये मेरा राज्य है, मेरा सब कुछ है। बकरे का सिर टेक दिया सिर पे जा, और चींटे लगाए, प्राण प्रतिष्ठान हो गया, उसके शरीर में ऊर्जा आ गई। हाथ जोड़ रहा है, क्षमा कर दो प्रभु, मैं अब गलती हो गई, मैं ऐसी नहीं, मैं आपकी भक्ति करूंगा, मेरे कारण आपको इतना दुख झेलना पड़ा। ज्ञान आ गया, अहंकार का सर था, अहंकार का सर स्वाह हो गया, मैं का सर खत्म हो गया, बकरे का लग गया है, साक्षात मैं का सर आया, लेकिन मैं खत्म हो गई। देखो ये भी एक अद्भुत लीला है। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये होगा मेरे दोस्तों, इसका परिणाम, इसका अगला एपिसोड कल प्रस्तुत करेंगे। अभी यहीं विराम देते हैं क्योंकि ये लंबी जा रही है। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये होगा मेरे दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबरों, मेरे जितने भी देख रहे हैं लोग बाग, अपने कभी भी किसी के पास बेकार बुलाई मत जाना। मेरा कहने का अभिप्राय ये है, कोई बुलावा दे, 3 बार बुलाए, 4 बार बुलाए, 1 बार में मत पहुंच जाना। कोई रास्ते चलते हुए मेरी कल शादी है आ जाना, फिर उसका कोई फ़ोन नहीं आ रहा है, कोई कार्ड नहीं आ रहा है, तो पहुंच जाओगे क्या? वो भी गलत है। जाना आदर सहित, आदर सत्कार के साथ, आतिथ्य को स्वीकार करके फिर पहुंचो अपने मान सम्मान के साथ। कभी अंत नहीं होगा। बगैर मान सम्मान के जाओगे ना किसी भी शादी में तो कहेगा यार बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो वाला ऐसा हो जाएगा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना चले आ रहे। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना। आपका हूँ, आपका रहूँगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, इससे आगे वाला जो हम प्रस्तुत करेंगे चर्चा कि आगे क्या होता है, महादेव जी क्या क्रियाकलाप करते हैं। आप समझदार हैं, आप सब जानते ही हैं। जय सिया राम, जय राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। ओम नमामि शंकरस्य नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युमोक्ष्यमामृतात्। ओम नमः शिवाय नमः।